जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, परीक्षा में पूछे जा रहे जो अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है उनको एनालिसिस करके जो क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे उसी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में बोला शेखर और सुमन के पास जो धन है उसमें 7:11 का अनुपात है, जबकि सुमन और जितेंद्र के बीच धन का अनुपात 4:9 है। शेखर, सुमन तथा जितेंद्र के पास धनों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? हमें अनुपात बताना है लास्ट में। शेखर अनुपात सुमन अनुपात यहाँ पर बोला गया जितेंद्र, आपको इनका रेशो बताना। दिया किसका पहले समझो। शेखर और सुमन का दिया 7:11, तो हम लिखेंगे 7:11। अब वापस से क्वेश्चन में सुमन का कॉमन रेशो दिया है, सुमन का नाम आया और 4 रेशो फिर से सुमन का बताया। जो कॉमन रेशो होता है उसे कॉमन के नीचे लिखो जिसके नाम के साथ कॉमन नाम आया। फिर उसके बाद दिया है किसका? जितेंद्र का 9 रेशो। बस इसे सॉल्व कर लो। कैसे? यहाँ खाली जगह है, 4 का कब्जा हो जाएगा। ऊपर नीचे नहीं खिसकाना, इनको लेफ्ट राइट खिसकाना। यहाँ खाली जगह में कौन आ सकता है? 11। गुणा कर लो, 7 चुक हो जाएगा 28 रेशो 11 चुक होता है 44, 11 9 जा होता है 99। तो 28 रेशो 44 रेशो 99 शेखर सुमन जितेंद्र का अनुपात हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, एक नाव की गति शांत जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब मैं आपको बता दूं धारा के प्रतिकूल बात कर रहा है ना, वहां 15 मिनट में कितनी दूरी जा सकेगी? हमें क्वेश्चन में बताना है दूरी। और प्यारे साथियों, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो सबसे पहले हमें समय तो दिया 15 मिनट, लेकिन चाल बनाना पड़ेगा। और चाल किधर बनाना पड़ेगा? तो धारा के प्रतिकूल उस नाव की चाल बनाना पड़ेगा। और प्रतिकूल चाल क्या होती है? शांत जल में जो चाल होती है उसमें से क्या होता है? धारा की गति जो होती है उसे माइनस कर दिया जाता है। तो शांत जल में चाल क्वेश्चन में बताइए 16 माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत उस नाव की क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। हमें दूरी लाना है तो चाल की जगह हम लिखेंगे 14 गुणा समय। समय क्वेश्चन में दिया 15 मिनट और 15 में हम 60 का भाग देंगे जिससे घंटे में कन्वर्ट हो जाए, तो दूरी हमारी किलोमीटर में निकल के आ जाएगी। 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60 और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 2 का डिवाइड 7 से करेंगे तो 7 को डिवाइड करने पर 2 तिया 6, 1 बचा 2 5 10, 3.5 किलोमीटर की क्या जाएगी? दूरी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और आईएमपी क्वेश्चन है, दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है? तो जब भी आपको दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लेना हो, इकाई तरफ से दशमलव यहाँ 2 के पहले हैं, इस संख्या में 3 के पहले हैं और इस संख्या में 1 के पहले। अधिकतम दशमलव इकाई तरफ से संख्याओं में जितने भी अंकों के पहले हो, जैसे यहाँ 3 अंकों के पहले अधिकतम दशमलव है 3 के पहले, तो 1 के बाद 000 लगा लो और क्या करो? सभी संख्याओं में इस 1 000 का गुणा करो। कैसे? 5.7 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 000 का, इसी प्रकार 0.171 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 000 का और 1.14 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 000 का। ये पॉइंट हटा लो, सभी के नीचे एक जीरो आ जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 57 और 00 बचेगा।
ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 जीरो आकर ये 3 जीरो को काट देंगे तो 171 बचेगा। और यहाँ पर ये दशमलव हटाओगे, नीचे 2 जीरो आकर ये 2 जीरो से कट जाएगी तो 11 और उसके बाद 40, 11 40 बचेगा। अब ये जो सामान्य संख्याएं बन चुकी है इनका आप ले लो महत्तम समापवर्तक। तो प्यारे साथियों, इनका जो महत्तम समापवर्तक बनेगा याद रखिएगा 57 बनेगा, 57। ठीक है ना, 57 इनका महत्तम बनेगा। अब क्या करो, इनका महत्तम लाना, ये तो सामान्य संख्याओं का महत्तम है, तो आप जितना भी बना है महत्तम उसमें उतने का भाग पुनः लगा दो जितने का आपने शब्दूर गुणा किया था। तो वापस से हम लोगों को क्या करना है, 3 जीरो का भाग लगा देना है। तो इकाई तरफ से 3 अंकों के पहले दशमलव लग जाएगा 57 में, एक मन से जीरो लगा लो, दशमलव और जीरो, इस प्रकार इसका राइट आंसर 0.057, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, मोहनलाल अपनी मासिक आय का 12% बच्चों की शिक्षा पर, 18% कपड़ों पर, 38% भोजन पर, 17% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1350 रुपए बैंक में जमा करते हैं। वे भोजन पर कपड़ा से कितना रुपया अधिक खर्च करते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया कि भैया 12% जो खर्चा है वो बच्चों की शिक्षा पर खर्चा दिया, उसके बाद क्वेश्चन में 18% कपड़ों पर खर्चा दिया, और आगे क्या बोल रहा है कि 38% की बात करें तो वो भोजन पर खर्च करता है, और उसके बाद में 17% मनोरंजन पर वो खर्च करता है। मनोरंजन, अब क्या करना है आपको, जो उसका खर्च है वो जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हम लोग कुल खर्च को जोड़ लेंगे। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 85%। 85% वो टोटल खर्चा कर देता है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, आई बराबर जो होता है वो खर्च प्लस बचत के बराबर होता है। खर्च प्लस बचत आप इतना जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो इस फॉर्मूले को समझो। अब हमारे पास क्या लाना, अपने को बचत लाना है उसकी, तो इधर से ये खर्च इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यदि हम आई में से खर्च को घटा दें तो हमारे पास बचत बच जाएगी, उसकी क्या बच जाएगी, बचत बच जाएगी। अब क्या करना है, आई कितनी थी उसकी, तो टोटल आई 100% मान लेना है, क्योंकि हर आई अपने आप में 100% होती है। इसमें से क्या करो, 15% खर्च घटा दो। 15% खर्च घटा देंगे तो हमारे 85% खर्च घटा देंगे तो 15% बचेगा, और ये 15% उसकी क्या है, बचत है, जिसे वो बैंक में जमा करता है। और इस 15% का मान क्वेश्चन में बताया 1350 रुपए। 1% का मान लेके आ जाओ तो 1350 में भाग देना है 15 का। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आप उतने परसेंट का 1% के मान से मल्टीप्लाई कर दो। तो कहा गया भोजन पर कपड़ा से कितना रुपया अधिक खर्च करता है। भोजन और कपड़ा इन दोनों का अंतर पूछा है, तो परसेंट में अंतर कितना है, 38% और 18% दोनों को घटाकर इनका अंतर क्वेश्चन में पूछा है। तो कितना अंतर है, यहाँ पर 3 में से गया 2, यानी 20% का मान हमें लाना है। तो जो 1% का मान आया 1350 बटे में 15, इसका गुणा आप 20 से करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 15 नवे की 135, 90 आएगा, और 90 का गुणा 20 से करेंगे, 9 दूनी 18 और 2 जीरो 1800। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात की जाए, 441 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपए होगा। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा, दर पूछा है आर, रेट फॉर। अब यहाँ पर एसआई और सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया, समय 2 वर्ष क्वेश्चन ने बताया। तो 2 वर्ष के केस में डिफरेंस का एक कंसेप्ट याद रखना कि डिफरेंस बराबर होता है पी कोष्टक में आर अपॉन 100 की पावर 2। ये 2 साल के लिए काम करेगा। अंतर क्वेश्चन ने बताया 9 रुपए, प्रिंसिपल क्वेश्चन ने बताया 441 मतलब मूलधन, और हमसे क्या पूछा है, रेट बटे 100 इसकी पावर 2, आर का मान पूछा है। गुणा का 441 इधर भाग में जाएगा तो 9 बटे में हो जाएगा 441,
और इधर से ये वर्ग हटेगा तो इस पूरे पर करनी की घात 2 लग जाएगी, मतलब वर्गमूल लग जाएगा। इधर बच जाएगा r/100। अब इनका वर्गमूल हटाएंगे तो हमारे पास 3/3 का वर्ग तो 9 होता है और 21 का वर्ग 441 होता है, और ये भाग का 100 भी इधर आएगा तो गुणा में, और बराबर के इधर कितना बच जाएगा r, मतलब रेट। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 7 से काटेंगे इधर, 7 एकम 7, 3 बचा 7 चुको 28। अब 2/7% यानी 14 सही, 2/7% इस क्वेश्चन में रेट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात की जाए तो किसी धनराशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1250 तथा 1300 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताओ। मतलब क्या दिया, 2 साल में साधारण ब्याज भी बताया, 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 साल का, इसने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही बताया। साधारण ब्याज तो क्वेश्चन ने 2 साल का बताया 1250, और 1300 रुपए क्या बताया, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्यादा है, तो 50 रुपए ज्यादा है। आप क्या करो, दर डायरेक्ट लाना है। साधारण ब्याज आप सभी जानते हैं हर साल बराबर बराबर होता है। अब ये 2 साल का 1250 है तो हर साल कितना कितना होना चाहिए, 625, और दूसरे साल भी 625। ठीक है। अब होता क्या है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा 50 रुपए, इसे प्रतिशत में बदल दो। ये किस पर लगा, 625 पे लगा, बटे में इसको लिखो और गुणा 100 करो। 25 से काटेंगे 2 बार, और 25 से नीचे वाला 25 बार, 25 से 100 को काटेंगे, 25 चुको 100, 4 गुणा 2 करेंगे 8%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो कोई धनराशि 4 वर्षों में 750 रुपए तथा 7 वर्षों में 900 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज की दर बताना है फिर से, तो यहाँ पर मूलधन भी नहीं बताया, तो मूलधन नहीं बताया, 4 वर्ष की बात की जा रही है और मिश्र धन की बात कर रहा है कि 750 रुपए हो जाता है। और 7 वर्षों में अगर बात करें तो 7 वर्षों में 900 रुपए हो जाता है। तो साधारण ब्याज है ये जो हर साल बराबर लगता है। 900 में से 750 को घटाना, तो 0, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 150 रुपए, याद रखना ये ब्याज है। और कितने साल का ब्याज है, 4 साल से 7 साल बना, मतलब ये 3 वर्ष का ब्याज है। और साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है, इसलिए 1 साल का साधारण ब्याज लाने के लिए 150 में आप 3 का भाग लगा दो, 3 पंजे 15 यानी 50 रुपए 1 वर्ष का हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा। अब हमें मूलधन लाना है, तो ये जो 4 साल का मिश्र धन है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, इसमें से ब्याज घटा दो। तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष का ब्याज लेके आएंगे साधारण ब्याज। 1 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 200 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। और मूलधन लाने के लिए 4 साल का साधारण ब्याज 750 में से क्या करो, माइनस कर दो 200 को, तो हमारे पास कितना बचेगा, 0, 5, और 7 में से 2 गया तो 5, 550 रुपए यहाँ पर क्या जाएगा, मूलधन। अब आपको क्या लाना है, यहाँ पर आपको दर लाना है। तो 1 साल का जो साधारण ब्याज आया आपके पास 50 रुपए, इसे मूलधन के साथ यानी 550 के साथ 100 का गुणा करके प्रतिशत में बदल देना, और यही दर हो जाएगी। 0 से 0, 5 से काटेंगे, 55 को 11 बार कटेगा, 11 का भाग 100 में देंगे, 11 9 99, 1/11% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 सही, 1/11%, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कोई राशि 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज का केस अगर दर पूछे गुना पर आधारित, तो डायरेक्ट रेट बराबर आपको करना है गुना -1, हमेशा गुना में से 1 घटाना है और बटे में लाना है समय, और गुणा कर देना है 100 का, तो डायरेक्ट दर आ जाएगी। दर लाने के लिए गुना, क्वेश्चन में बोला 3 गुना, तो 3 - 1 करना, और बटे में समय की जगह आपको 12 वर्ष और गुणा में 100,
3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 बटे हो जाएगा 12 और गुणा में कितना 100। 2 से काटेंगे 12 को 6, 2 से 6 को काटेंगे 3, 2 से इधर 100 को काटेंगे 50 और 3 का भाग अगर यहाँ पर बात करें 50 में लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छंग 18 और 2/3%। 16 सही 2/3% करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो एक आयताकारों बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है, इसमें घास लगवाने की कुल लागत बताइए। 14,400 रुपए खर्च हुआ। यदि घास लगवाने का दर 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो बगीचे की चौड़ाई क्या करोगे? आपको देखो 1 वर्ग मीटर का खर्चा बताया, मतलब ये क्षेत्रफल वाली बात कर रहा है। 1 वर्ग मीटर का जो खर्च बताया, ये क्वेश्चन ने बताया कि 4 रुपए है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये बोला कि टोटल खर्चा 14,400 है, तो इसका क्या आ जाएगा? टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा कि भाई 1 वर्ग मीटर में अगर 4 रुपए लगते हैं तो 14,400 रुपए लगने में कितना वर्ग मीटर बनेगा? 4 का भाग लगाना, 4 3 12, 4 छंग 24 और 0 0। तो इसका जो क्षेत्रफल है इस आयताकार बगीचे का वो 3600 वर्ग मीटर आ जाएगा। बस इतना कर लेना है। अब क्वेश्चन ने क्या बताया? आपको लंबाई भी बताई, चौड़ाई भी बताई। तो आप क्या करो, लंबाई तो उसकी मान लो 9x है और चौड़ाई की अगर बात करें तो 4x है। इन दोनों का गुणा करो, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो 9x गुणा 4x करेंगे और ये मान बराबर हो जाएगा 3600 के। यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, इधर आ जाएगा 3600 गुणा से 9 और 4 इधर आएगा भाग में, तो यहाँ पर इसे काटने पर ये 100 बनेगा। x का मान लाने के लिए वर्ग हटेगा तो 100 पर वर्गमूल और x बराबर आ जाएगा 10। क्वेश्चन ने पूछा चौड़ाई बताओ और चौड़ाई कितना है? यहाँ पर रेशियो में मानी हमने 4x, 4 गुणा x का मान 10 आया तो 40 मीटर इसकी क्या जाएगी? चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें, एक आयताकार भूखंड की आसन्न भुजाओं में से एक भुजा 7 मीटर तथा इसका विकर्ण बताया है, भूखंड का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल लाने के लिए वही बात कि हमें इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई करना पड़ेगा। अब लंबाई चौड़ाई लाने के लिए विकर्ण का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वो इसलिए कि विकर्ण का मान क्वेश्चन में दिया है। रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर आयत का विकर्ण होता है। विकर्ण का मान क्वेश्चन में 25 दिया, ये वर्गमूल हटेगा इधर से तो इधर वर्ग लग जाएगा बराबर। लंबाई का स्क्वायर मान लो कि लंबाई 7 था, 7 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई मान लो कि लेके आना है अपने को, तो हम ऐसा ही लिखेंगे b का स्क्वायर चौड़ाई। 25 का वर्ग 625 होता है बराबर 7 का स्क्वायर 49 और उसके बाद प्लस में क्या लिखा है यहाँ पर b का स्क्वायर, प्लस का 49 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 625 में से 49 को माइनस करके b की पावर 2 ऐसा ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर जब माइनस करेंगे हम तो हमारे पास बनेगा 576, वो भी काय के अंदर? करनी के अंदर। रूट का 576 और इधर बच जाएगा, ये वर्ग हटेगा तो ये करनी लगा दी और इधर b का मान आ जाएगा, तो b बराबर उसकी चौड़ाई हो जाएगी। और 576 याद रखिएगा क्या होता है? 24 का वर्ग होता है। 24 का वर्ग यानी 24 b का मान आ गया। अब क्षेत्रफल लाना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई करो, जिसमें से एक भुजा 7 बताई थी, दूसरी हम लेकर आ गए 24, मल्टीप्लाई कर दो, 7 चुको 28, कैरी 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आपको डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर कराए गए, वहां जाके आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।